होगा अगर मिडिल ईस्ट की भयंकर आग में अचानक से एक ऐसा देश कूद पड़े जिसके पास दुनिया के सबसे खतरनाक परमाणु बम है। सोचिए, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रही इस विनाशकारी जंग में अगर पाकिस्तान की सीधी एंट्री हो जाए तो हालात कितने खौफनाक हो सकते हैं। ये कोई ख्याली पुलाव या मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि इस वक्त की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल हलचल है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त पाकिस्तान पर टिकी हैं और वजह है पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हाल ही में हुई एक ऐसी खुफिया और ताकतवर डिफेंस डील जिसने ईरान की नींद उड़ाकर रख दी है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम इस पूरे मामले की गहराई में जाएंगे और आपको समझाएंगे कि क्या पाकिस्तान सच में ईरान के खिलाफ इस महायुद्ध का ऐलान करने की कगार पर खड़ा है और इसका पूरी दुनिया पर क्या असर होगा। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है अभी कुछ ही महीने पहले, सितंबर 2025 से। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक बहुत ही कड़ा रणनीतिक रक्षा समझौता किया था जिसे स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट यानी SMDA कहा जाता है। इस समझौते की सबसे खतरनाक और ध्यान देने वाली शर्त यह है कि अगर किसी एक देश पर कोई भी बाहरी हमला होता है तो उसे दूसरे देश पर भी सीधा हमला माना जाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो अगर ईरान सऊदी अरब पर आंच भी आने देता है तो पाकिस्तान को अपने दोस्त को बचाने के लिए मैदान में उतरना ही होगा। यह डील कितनी एक्टिव और सीरियस है, इसका खुलासा खुद पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने किया। हाल ही में उन्होंने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से बात की और उन्हें दो टूक शब्दों में याद दिलाया है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक रक्षा समझौता है। यह इतिहास में पहली बार था जब इस्लामाबाद ने खुलेआम इस डील को वर्तमान ईरान युद्ध से जोड़कर दुनिया के सामने रखा। डार का यहां तक दावा है कि इसी डील के डर से ईरान ने सऊदी अरब पर अपने मिसाइल और ड्रोन हमले काफी कम कर दिए हैं। ईरान खुद अब यह गारंटी मांग रहा है कि सऊदी अरब की जमीन का इस्तेमाल उसके खिलाफ होने वाले अमेरिकी ऑपरेशंस के लिए ना हो। अब यहां सबसे बड़ा और खौफनाक सवाल खड़ा होता है परमाणु हथियारों का। जैसा कि हम सब जानते हैं, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड मुल्क है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक और आर्म्स कंट्रोल एक्सपर्ट्स इस बात से बुरी तरह डरे हुए हैं कि कहीं इस समझौते के जरिए पाकिस्तान ने सऊदी अरब को अपना न्यूक्लियर प्रोटेक्शन तो नहीं दे दिया है। इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स की एक रिपोर्ट में चैथम हाउस के एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि यह समझौता दुनिया के लिए एक बहुत ही खतरनाक मिसाल बन सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक इस डील की बात इतनी तेजी से क्यों उठने लगी। दरअसल हाल ही में ईरान ने सऊदी अरब की सीमा के अंदर घुसकर सीधे ड्रोन स्ट्राइक किए हैं। रियाद में अमेरिकी दूतावास को नुकसान पहुंचा है और यही नहीं, तेहरान जैसे अहम एनर्जी हब और मशहूर तेल कंपनी अरामको पर भी हमलों का बड़ा अलर्ट जारी हुआ है। इसके अलावा रास तनूरा की रिफाइनरी पर भी ड्रोन से हमला किया गया है। अबू धाबी में भी एक ईरानी मिसाइल हमले में एक पाकिस्तानी नागरिक की जान चली गई। इसके बाद सऊदी अरब का सब्र टूट गया। सऊदी ने साफ कह दिया है कि अगर ईरान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे और पलटवार करेंगे। शुरुआत में सऊदी इस जंग से दूर रहना चाहता था, लेकिन अमेरिकी दूतावास पर हुए हमले ने पूरी रणनीतिक बाजी पलट दी। इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को फोन करके अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा दिख रहा है। पाकिस्तान ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या की निंदा तो की, लेकिन उसने सीधे तौर पर अमेरिका या राष्ट्रपति ट्रंप को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि पाकिस्तान लगातार ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की वकालत कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ इस पूरी जंग को एक अलग ही एंगल से देख रहे हैं। आसिफ का मानना है कि ये सब ज़ायोनिस्ट यानी इजरायली विचारधारा का किया धरा है। उनका डर है कि अफगानिस्तान, ईरान और भारत मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ एक साझा एजेंडा चला सकते हैं और उसे चारों तरफ से दुश्मनों के बीच घेर सकते हैं। ये डर इसलिए भी हावी है क्योंकि पाकिस्तान पहले ही अपनी अफगानिस्तान सीमा पर तालिबान से बुरी तरह उलझा हुआ है। वहां लगातार 7 दिन से बमबारी हो रही है और पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक तक करनी पड़ी। अब जरा पाकिस्तान की असली मजबूरी और इस चक्रव्यूह को समझिए। गल्फ देशों में 40 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक काम करते हैं। उनकी भेजी हुई कमाई से ही पाकिस्तान की डूबती इकोनॉमी आज तक सांस ले रही है। इसलिए वो किसी भी कीमत पर सऊदी अरब को नाराज नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी बड़ी सच्चाई ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर करीब 4 करोड़ शिया मुसलमान रहते हैं। अगर पाकिस्तान ईरान के खिलाफ सीधे युद्ध में उतरा
तो देश के अंदर ही भयानक गृह युद्ध छिड़ सकता है। आपको याद होगा, एक दशक पहले पाकिस्तान ने यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब का साथ देने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन तब यह मजबूत डिफेंस डील वजूद में नहीं थी। आज हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। अगर सऊदी अरब पर बड़ा हमला हुआ तो समझौते के तहत पाकिस्तान को अपनी फौज और शायद अपने परमाणु हथियार भी एक्टिव करने पड़ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान इस महायुद्ध में कूदकर अपनी ही तबाही को न्योता देगा या वो खुद को इस भयंकर आग से बचा लेगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।